इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा कहते हैं, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। माँ ने प्रश्न किया, ऐसा क्या अपराध किया श्री हरि ने कि नारद जी ने शाप दिया? ये प्रसंग सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, देवी जीव जब कुछ काम करता है तो उसको सहज अभिमान होता है, और भगवान अभिमान रहने नहीं देते। भगवान का सहज स्वभाव है, अपने भक्त के अभिमान की रक्षा नहीं करते, उसके वृक्ष को उखाड़ फेंकते हैं। जो भगत है उसको अभिमान तो करना ही नहीं है। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है मेरे भगवान की कृपा से हो रहा है, तो हमको अभिमान नहीं होगा। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ तब ऐसा हो रहा है। मेहनत तो बहुत करते हैं, कहाँ वैसा होता है। इसलिए भक्त क्या मानता है, वही मेरा राम की कृपा से सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। जो करते मेरे प्रभु करते हैं, ये सदैव स्मरण में रखना चाहिए। नारद जी चाहे कुछ भगवान ने बना दिया कुछ, लेकिन यथार्थ जो चाहे वही हुआ, और नारद जी का मोह दूर हुआ। इसके पहले भगवान ने कर्म बना के नारद जी से शाप लिया, अवतार कारण बनाए। एक अवतार यह है। चौथे अवतार में मनु शत्रुपा जी को भगवान ने वर दिया। उनके तप के कारण 23,000 वर्ष तक सतयुग में मनु शत्रुपा जी ने तप किया था। भगवान ने वर दिया। मनु जी ने मांगा, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरारा। हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, आपसे हम क्या छिपाएं। भगवान ने कहा, भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, मेरे जैसा कौन है। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, निपतव तनय उपमय आई, रूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी माँ बरो जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु होती दिठाई, यद्यपि भगत ही कल्याण तुम ही सुहाई, जे निज नाथ भगत तव है, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी दे। सोई सुख सोई गति सोई मति सोई रहनी सोई विवेक। किसकी? भक्तों की गति मति रहनी विवेक किसने मांगा? अभी तो शत्रुपा मैया ने और भविष्य की कौशल्या मैया ने। भगवान ने कहा, माँ आपका अलौकिक विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ एक बात कहनी है, ध्यान पूर्वक चित्त में बिठाइएगा। जो जितना सत्य का अनुसंधान इस शरीर में करता है, उसको अपनी स्मृति का अगले जन्म तक विस्मरण नहीं होता है। कई लोग तो अभी अभी बैठे बैठे भाव का विस्मरण हो जाता है। बातचीत करते करते, कुछ दिन पहले हमको भी हो रहा, जब सनातन में लगे क्या सोच रहे थे
अपना अनुसंधान स्वयं करो। अभी अभी बैठे, जैसे कई लोग इतना विस्मरण होता है, जाना अपने घर में चले जाते हैं पड़ोसी घर में। अरे हमने भोजन तो किया ही नहीं, अभी तो किए हैं आप। विस्मरण हो जाता है। जो जितना सत्य का अनुसंधान करेगा, जितना सहज रहेगा, उसका उतना विस्मरण कम होगा। स्मरण चाहते हैं तो स्मरण करिए। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। हरि नाम। नहीं तो बाबा कबीर ने कहा, सुमिरन बिन गोते खाओगे। स्मरण बना रहे, इसके लिए सुमिरन करते चलो। खूब स्मरो, राम स्मरो, विस्मरण नहीं होगा। और ध्यान, अगला जन्म हमारा इसी संकल्प के साथ किसी भक्त के घर में होगा, क्योंकि अभी तो बहुत बचा है ना। अभी तो कलियुग का प्रथम चरण ही है। 5300 तो हुआ अभी। चार 4,32,000 वर्ष उम्र है इसकी। किसकी? हमारी नहीं, कलयुग की। माँ, इतना उम्र है इसकी। सबसे छोटा भाई है चारों में, रूपराम जैसे है छोटा भाई, सबसे छोटा भाई है, लेकिन माफ करना सबसे खोटा है साहब। बस उपाय सरल है, क्या? केवल स्मरण करते चलो। यही प्रभाव है कलिकाल में, केवल स्मरण करते चलो। यही इसके प्रभाव को कम करने के लिए ये उपाय गोस्वामी जी ने अंत में कहा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। चाहे जैसे राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनीय राम गुण ग्राम। राम का स्मरण करो, राम जी का नाम गाओ, राम जी को ध्याओ, राम जी से मैत्री करो, राम जी में लगे रहो। विस्मरण नहीं होगा। किसको? जो भगवान का स्मरण करता है, उसको कभी भी अपनी स्मृति का विस्मरण नहीं होता है। देखो भाई, सनातन धर्म में हम आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। हमारा आपका पिछला जन्म था और अगला जन्म होगा। माँ, होगा। कैसा होगा? जैसे रहेंगे वैसा होगा। जिस प्रकार की हमारी चित्त की वृत्ति होगी, उसी प्रकार हमारा जन्म होगा। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि महाराज लिखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या कहता है? अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करो, यही योग धर्म है। जो कर्म आपको मिला, मुझे कथा करना है तो प्रवीणता से कथा करें। इनको भगवान की सेवा डमरू बजानी है तो प्रवीणता से अपने सेवा करें। नहीं, कथा करना है और कथा के बीच में एक गिलास पानी पी लेना, ये कौन सी कथा है? ये लोग अपना एक एक बोतल रखे, बढ़िया बिस्लरी का पानी पीना है, ये तप है क्या? नहीं, ये अपराध। जिस अपने कर्म की कुशलता ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। कौन सी वृत्तियां? जो इधर उधर भटकाती है। एक कार्य जो लिया उसको ठीक से संपादन करना, यही योग है। योग माने जुड़ना। भगवान का जन्म कब हुआ? जोग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल। वहां पहुंचते हैं। आइए, तो मां ने विवेक मांगा। आगे राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। क्यों? आपने देखा होगा, पूर्णमासी को भी जब चंदा मामा उपस्थित रहते हैं, तब भी
सूर्य भगवान के आते आते एक बेला ऐसी आती है कि दिखते दिखते अंधेरा छा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सांध्य बेला। नारायण प्रधान जी, सांध्य बेला, संध्या माने मिलन की बेला। सांध्य बेला आती है तो सूर्य भगवान उपस्थित होते हैं। स्वागतम। जिस प्रकार सूर्य नारायण के आने के पहले संध्या बेला आती है स्वागत में मिलन हेतु, उसी प्रकार हमारे आपके इस कथा प्रसंग में राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। रावण का जन्म नहीं हुआ। क्या लिखा है भुजंडी रामायण में? पुनि नारद कर मोह कहे सि बहुरी रावण अवतार। रावण का जन्म नहीं, रावण का भी अवतार है। अरे क्यों? अरे भैया, रावण भी भगवान का पार्षद है। अल्टीमेटली अंततो गत्वा रावण है कौन? भगत लोग जब बिगड़ने लगते हैं तो वही इसी प्रकार जन्म ले लेते हैं। इसलिए भगत न बिगड़े कभी भी। भगत की प्रवृत्ति नहीं बिगड़नी चाहिए। तामसिक व्यक्ति समाज के लिए इतना खतरनाक नहीं है जितना सात्विक व्यक्ति जब तामस में जाता है दुर्घटना बना देता है। सात्विक व्यक्ति घर में यदि रुष्ट हो गया तो वो कुछ भी कर देगा। विभीषण जी परम सात्विक हैं, कहते हैं शरीर तामसिक, राम जी की सेना में आ गए और क्या क्या ढा गए सब आपको पता है। राजसिक व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं होता समाज के लिए जितना सात्विक व्यक्ति। अस्तु, हम सदैव यह स्मरण में रखें कि हमको भगवान की शरण में रहना है, भगवान के द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करना है। कभी भी ऐसा न करें जैसा अन्य ने किया है। सावधान। रावण के जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। जिसको देखो प्रकृति को अपने बस में करना चाहता है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। होता नहीं। प्रकृति केवल भगवान और शिव जी के बस में रहती। रावण जब प्रताप भानु अरिमर्दन धर्म रुचि स्वरूप में थे, सत्यकेतु महाराज उनके पिता कैकेयी नरेश, जिनके ध्वज में दंड नहीं लगता था, सत्य के बल से रथ पर ध्वज चला करता था, ऐसे पिता की संतान महाराज प्रताप भानु कपटी मुनि के सन्निध्य में आए और मांगे मुझे शरीर को बुढ़ापा न आवे, मैं मरूं नहीं, रोग न लगे। आप बताओ तीनों संभव है क्या? शरीरम व्याधि मंदिरम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अभी हम लोग गए थे ना वहाँ बद्रीनाथ में, तो सांसें अटक गई थी। कई लोग तो ऑक्सीजन लगाए घूम रहे थे बेचारे। क्या करें? प्रकृति है, उसकी व्यवस्था है। सावधान। 12,000 फीट ऊपर प्रकृति किसी के बस में नहीं है, और कभी भी प्रकृति को वश में लेने का यत्न भी नहीं करना चाहिए। संभव नहीं है। नहीं माना, अगला जन्म उसका उसी प्रकार हो गया। ऋषियों का, ब्राह्मण देवताओं का शाप लगा, असुर शरीर धारण कर लिया। विशाल साम्राज्य, मैदानों ने विवाह किया पुत्री से। कुबेर उनके बड़े भाई, उनको मार भगाया, लंका में अपनी राजधानी बनाया, श्रृंगार कर दिया मायावी ने। बहुत मैदानों ने भाइयों का विवाह जाके पाताल से करके लाया है, राक्षस विधि से। समाज बढ़ने लगा, धरती अकुला गई। अतिशय देख धर्म का एक ग्लानी, परम सभेद धरती अकुलानी। सब ऋषि मुनियों के पास गई, सब लोग ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव जी के पास कैलाश पधारे। बैठकी हुई, कहाँ मिलेंगे भगवान? सब लोग अपनी अपनी मति दे रहे हैं। शिव बाबा बोले कहीं मत जाओ, भगवान यहीं मिलेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।